जहां मिले ये मधुमक्खी का छत्ता तोड़ लेना, दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी, बनोगे करोड़पति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आपको ये बात जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन हिंदू पुराणों के हिसाब से मनोकामना की पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, उसको आप मधुमक्खी के छत्ते का उपाय करके पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता बड़ी मेहनत और परिश्रम से बनता है। इसीलिए मधुमक्खी के छत्ते में अलग ही दिव्य शक्तियां छुपी होती हैं। इसका उपाय करके आप मां लक्ष्मी की कृपा से अपने जीवन में भी सुख समृद्धि ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आप भी अगर सही तरीके से और सही समय पर मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करें, इसका उपाय करें, तो आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। धन की वजह से होने वाली तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि मधुमक्खी के छत्ते को अपने घर में लाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत जरूर करनी होगी, लेकिन आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। मधुमक्खी के छत्ते का उपाय कैसे करना है और कब करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। हिंदू पुराणों के हिसाब से अगर आपके घर में मधुमक्खी लगातार आ रही है, जा रही है, आपके घर की छत पर मधुमक्खियां ने अपना छत्ता बना लिया है, तो समझ जाइए आपके घर में किसी तरह का दोष जरूर है। नकारात्मक एनर्जी आपके घर में आ चुकी है। आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल मधुमक्खियां ऐसी जगह पर अपना छत्ता इसलिए बनती है ताकि आपको अपने कष्ट से निवारण मिल सके और आप मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करके इस तरह की नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों से अपनी रक्षा कर सकें, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा सकें। माना जाता है कि मां दुर्गा मधुमक्खी के छत्ते में होती हैं। मधुमक्खी बहुत मेहनत और परिश्रम से ये छत्ते बनाती है। इसमें लाखों मधुमक्खियों की मेहनत लगती है। अब आप एक बात और जान लीजिए, जिस जगह दिव्य शक्तियों का वास होता है उसी जगह पर मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती हैं। मधुमक्खी को दिव्य शक्तियों या ऐसी शक्तियां जो बेहद ताकतवर होती है, उनका आभास जब होता है तो ये उसी जगह पर अपना छत्ता बनाती है। गुरुजी कहते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करके निश्चित समय पर सही तरीके से अगर आप उपाय कर लेते हैं, तो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, उन सब का निवारण आपको जरूर मिल जाएगा। हिंदू पुराणों के हिसाब से मधुमक्खी के छत्ते में मां दुर्गा का वास माना जाता है। आपके ऊपर अगर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, या फिर आपके द्वारा किसी को दिया गया पैसा वापस नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में लगातार पैसे रुपए की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो इस सबसे छुटकारा पाने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप एक लाल रंग का कपड़ा लें और उस लाल कपड़े में मधुमक्खी के छत्ते की मोम को रखकर पोटली बना लें। इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी या अलमारी में उस जगह रखना है जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना, चांदी, जेवर रखते हैं। अगर आपने ये रख दिया तो हिंदू पुराणों के हिसाब से आपके सोने चांदी में रुपए में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। इस प्रक्रिया यानी इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको हमेशा धन की बरकत होती रहेगी। एक अन्य उपाय करके आप अपने जीवन में मौजूद शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं। इसके लिए आपको मधुमक्खी के छत्ते की मोम लेनी है और इसके साथ ही आपको काली हल्दी जरूर लेकर आनी है। काली हल्दी मार्केट में थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको काली हल्दी ढूंढ कर लानी ही पड़ेगी। काली हल्दी को आप मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम में मिला दीजिए। इसके बाद आप अपने शत्रु का नाम बोलकर किसी भी तालाब में ले जाकर इसको फेंक दें। तालाब या नदी कहीं भी आप इसे फेंक सकते हैं। फेंकते समय आपको अपने शत्रु का नाम जरूर बोलना है। 11 दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके शत्रु का अंत हो जाएगा। जो भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका नुकसान करना चाहता है, वो व्यक्ति ऐसा करने में घबराएगा और आगे चलकर आपका नुकसान करने के बजाय आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर उसने सपने में भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो अब उसे डर लगने लग जाएगा। अगर आपका व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा है,
आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको भरपूर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप मधुमक्खी के छत्ते के अंदर मौजूद मोम को इकट्ठा कर लें और 11 दिन तक अपने कमरे में इसको जलाते रहे। किसी भी दीपक में रखकर उस पर आप बत्ती लपेटकर जलाएं। सिर्फ 11 दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया, इस मोम वाले दीपक को जला लिया, तो आपके ऊपर कितना ही बड़ा काला जादू हो रखा हो, कितना ही बड़ा कोई दोष हो या फिर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो, वह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इस उपाय को सिर्फ 11 दिनों तक करना है। इसका दूसरा उपाय आप कर सकते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, यानी आप अगर अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते का उपाय करना आपके लिए बेहद शुभ माना जाएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग आपको सही तरीके से करना होगा। इसके लिए भी आपको मधुमक्खी के छत्ते से मोम निकालना होगा और साथ में पीपल का एक पत्ता चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम निकाला उसको इस तरह से इकट्ठा करें कि उसमें आप पीपल के पत्ते को फंसा सकें। और आपको सिर्फ इतना करना है कि 11 दिन जाकर किसी भी नदी में, ध्यान रखिएगा तालाब नहीं, नदी में इसको प्रवाहित करना है। यानी जो जल निरंतर बहता रहता है, प्रवाह में होता है, उसी जल में यानी नदी के जल में आपको इसे प्रवाहित करना है। आपने 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त की हुई मोम में जो पीपल का पत्ता फंसाया है और 11 दिन तक उसको प्रवाहित किया है किसी भी नदी में। इस प्रक्रिया को करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जिस समय आप पीपल के पत्ते और मोम को प्रवाहित करें आंख बंद करके, उस समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हिंदू पुराणों के हिसाब से अगर आपके घर में मधुमक्खी लगातार आ रही है, जा रही है, आपके घर की छत पर मधुमक्खियां ने अपना छत्ता बना लिया है, तो समझ जाइए आपके घर में किसी तरह का दोष जरूर है, नकारात्मक एनर्जी आपके घर में आ चुकी है। आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल मधुमक्खियां ऐसी जगह पर अपना छत्ता इसलिए बनती है ताकि आपको अपने कष्ट से निवारण मिल सके और आप मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करके इस तरह की नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों से अपनी रक्षा कर सकें, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा सकें। माना जाता है कि मां दुर्गा मधुमक्खी के छत्ते में होती हैं। मधुमक्खी बहुत मेहनत और परिश्रम से ये छत्ते बनाती है, इसमें लाखों मधुमक्खियों की मेहनत लगती है। अब आप एक बात और जान लीजिए, जिस जगह दिव्य शक्तियों का वास होता है उसी जगह पर मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती हैं। मधुमक्खी को दिव्य शक्तियों या ऐसी शक्तियां जो बेहद ताकतवर होती है उनका आभास जब होता है तो ये उसी जगह पर अपना छत्ता बनाती है। गुरु जी कहते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करके निश्चित समय पर सही तरीके से अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, उन सब का निवारण आपको जरूर मिल जाएगा। हिंदू पुराणों के हिसाब से मधुमक्खी के छत्ते में मां दुर्गा का वास माना जाता है। आपके ऊपर अगर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है या फिर आपके द्वारा किसी को दिया गया पैसा वापस नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में लगातार पैसे रुपए की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो इस सबसे छुटकारा पाने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप एक लाल रंग का कपड़ा लें और उस लाल कपड़े में मधुमक्खी के छत्ते की मोम को रखकर पोटली बना लें। इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी या अलमारी में उस जगह रखना है जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना, चांदी, जेवर रखते हैं। अगर आपने ये रख दिया तो हिंदू पुराणों के हिसाब से आपके सोने चांदी में, रुपए में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। इस प्रक्रिया यानी इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको हमेशा धन की बरकत होती रहेगी। एक अन्य उपाय करके आप अपने जीवन में मौजूद शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं। इसके लिए आपको मधुमक्खी के छत्ते की मोम लेनी है और इसके साथ ही आपको काली हल्दी जरूर लेकर आनी है। काली हल्दी मार्केट में थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको काली हल्दी ढूंढ कर लानी ही पड़ेगी। काली हल्दी को आप मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम में मिला दीजिए। इसके बाद आप अपने शत्रु का नाम बोलकर किसी भी तालाब में ले जाकर इसको फेंक दें। तालाब या नदी कहीं भी आप इसे फेंक सकते हैं। फेंकते समय आपको अपने शत्रु का नाम जरूर बोलना है। 11 दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके शत्रु का अंत हो जाएगा। जो भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका नुकसान करना चाहता है, वो व्यक्ति ऐसा करने में घबराएगा और आगे चलकर आपका नुकसान करने के बजाय आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर उसने सपने में भी आपको नुकसान पहुंचाने के
बारे में सोचा तो अब उसे डर लगने लग जाएगा। अगर आपका व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा है, आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको भरपूर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप मधुमक्खी के छत्ते के अंदर मौजूद मोम को इकट्ठा कर लें और 11 दिन तक अपने कमरे में इसको जलाते रहे। किसी भी दीपक में रखकर उस पर आप बत्ती लपेटकर जलाएं। सिर्फ 11 दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया, इस मोम वाले दीपक को जला लिया, तो आपके ऊपर कितना ही बड़ा काला जादू हो रखा हो, कितना ही बड़ा कोई दोष हो या फिर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो, वह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इस उपाय को सिर्फ 11 दिनों तक करना है। इसका दूसरा उपाय आप कर सकते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, यानी आप अगर अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते का उपाय करना आपके लिए बेहद शुभ माना जाएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग आपको सही तरीके से करना होगा। इसके लिए भी आपको मधुमक्खी के छत्ते से मोम निकालना होगा और साथ में पीपल का एक पत्ता चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम निकाला उसको इस तरह से इकट्ठा करें कि उसमें आप पीपल के पत्ते को फंसा सकें। और आपको सिर्फ इतना करना है कि 11 दिन जाकर किसी भी नदी में, ध्यान रखिएगा तालाब नहीं, नदी में इसको प्रवाहित करना है। यानी जो जल निरंतर बहता रहता है, प्रवाह में होता है, उसी जल में यानी नदी के जल में आपको इसे प्रवाहित करना है। आपने 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त की हुई मोम में जो पीपल का पत्ता फंसाया है और 11 दिन तक उसको प्रवाहित किया है किसी भी नदी में। इस प्रक्रिया को करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जिस समय आप पीपल के पत्ते और मोम को प्रवाहित करें आंख बंद करके, उस समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हिंदू पुराणों के हिसाब से अगर आपके घर में मधुमक्खी लगातार आ रही है, जा रही है, आपके घर की छत पर मधुमक्खियां ने अपना छत्ता बना लिया है, तो समझ जाइए आपके घर में किसी तरह का दोष जरूर है, नकारात्मक एनर्जी आपके घर में आ चुकी है। आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल मधुमक्खियां ऐसी जगह पर अपना छत्ता इसलिए बनती है ताकि आपको अपने कष्ट से निवारण मिल सके और आप मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करके इस तरह की नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों से अपनी रक्षा कर सकें, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा सकें। माना जाता है कि मां दुर्गा मधुमक्खी के छत्ते में होती हैं। मधुमक्खी बहुत मेहनत और परिश्रम से ये छत्ते बनाती है, इसमें लाखों मधुमक्खियों की मेहनत लगती है। अब आप एक बात और जान लीजिए, जिस जगह दिव्य शक्तियों का वास होता है उसी जगह पर मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती हैं। मधुमक्खी को दिव्य शक्तियों या ऐसी शक्तियां जो बेहद ताकतवर होती है उनका आभास जब होता है तो ये उसी जगह पर अपना छत्ता बनाती है। गुरुजी कहते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करके निश्चित समय पर सही तरीके से अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, उन सब का निवारण आपको जरूर मिल जाएगा। हिंदू पुराणों के हिसाब से मधुमक्खी के छत्ते में मां दुर्गा का वास माना जाता है। आपके ऊपर अगर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है या फिर आपके द्वारा किसी को दिया गया पैसा वापस नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में लगातार पैसे रुपए की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो इस सबसे छुटकारा पाने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप एक लाल रंग का कपड़ा लें और उस लाल कपड़े में मधुमक्खी के छत्ते की मोम को रखकर पोटली बना लें। इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी या अलमारी में उस जगह रखना है जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना, चांदी, जेवर रखते हैं। अगर आपने ये रख दिया तो हिंदू पुराणों के हिसाब से आपके सोने चांदी में, रुपए में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। इस प्रक्रिया यानी इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको हमेशा धन की बरकत होती रहेगी। एक अन्य उपाय करके आप अपने जीवन में मौजूद शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं। इसके लिए आपको मधुमक्खी के छत्ते की मोम लेनी है और इसके साथ ही आपको काली हल्दी जरूर लेकर आनी है। काली हल्दी मार्केट में थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको काली हल्दी ढूंढ कर लानी ही पड़ेगी। काली हल्दी को आप मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम में मिला दीजिए। इसके बाद आप अपने शत्रु का नाम बोलकर किसी भी तालाब में ले जाकर इसको फेंक दें। तालाब या नदी कहीं भी आप इसे फेंक सकते हैं। फेंकते समय आपको अपने शत्रु का नाम जरूर बोलना है। 11 दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके शत्रु का अंत हो जाएगा। जो भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका नुकसान करना चाहता है,
वो व्यक्ति ऐसा करने में घबराएगा और आगे चलकर आपका नुकसान करने के बजाय आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर उसने सपने में भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो अब उसे डर लगने लग जाएगा। अगर आपका व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा है, आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको भरपूर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप मधुमक्खी के छत्ते के अंदर मौजूद मोम को इकट्ठा कर लें और 11 दिन तक अपने कमरे में इसको जलाते रहे। किसी भी दीपक में रखकर उस पर आप बत्ती लपेटकर जलाएं। सिर्फ 11 दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया, इस मोम वाले दीपक को जला लिया, तो आपके ऊपर कितना ही बड़ा काला जादू हो रखा हो, कितना ही बड़ा कोई दोष हो या फिर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो, वह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इस उपाय को सिर्फ 11 दिनों तक करना है। इसका दूसरा उपाय आप कर सकते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, यानी आप अगर अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते का उपाय करना आपके लिए बेहद शुभ माना जाएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग आपको सही तरीके से करना होगा। इसके लिए भी आपको मधुमक्खी के छत्ते से मोम निकालना होगा और साथ में पीपल का एक पत्ता चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम निकाला उसको इस तरह से इकट्ठा करें कि उसमें आप पीपल के पत्ते को फंसा सकें, और आपको सिर्फ इतना करना है कि 11 दिन जाकर किसी भी नदी में, ध्यान रखिएगा तालाब नहीं, नदी में इसको प्रवाहित करना है। यानी जो जल निरंतर बहता रहता है, प्रवाह में होता है, उसी जल में यानी नदी के जल में आपको इसे प्रवाहित करना है। आपने 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त की हुई मोम में जो पीपल का पत्ता फंसाया है और 11 दिन तक उसको प्रवाहित किया है किसी भी नदी में, इस प्रक्रिया को करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जिस समय आप पीपल के पत्ते और मोम को प्रवाहित करें आंख बंद करके, उस समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हिंदू पुराणों के हिसाब से अगर आपके घर में मधुमक्खी लगातार आ रही है, जा रही है, आपके घर की छत पर मधुमक्खियां ने अपना छत्ता बना लिया है, तो समझ जाइए आपके घर में किसी तरह का दोष जरूर है, नकारात्मक एनर्जी आपके घर में आ चुकी है। आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल मधुमक्खियां ऐसी जगह पर अपना छत्ता इसलिए बनती है ताकि आपको अपने कष्ट से निवारण मिल सके और आप मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करके इस तरह की नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों से अपनी रक्षा कर सकें, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा सकें। माना जाता है कि मां दुर्गा मधुमक्खी के छत्ते में होती हैं। मधुमक्खी बहुत मेहनत और परिश्रम से ये छत्ते बनाती है, इसमें लाखों मधुमक्खियों की मेहनत लगती है। अब आप एक बात और जान लीजिए, जिस जगह दिव्य शक्तियों का वास होता है उसी जगह पर मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती हैं। मधुमक्खी को दिव्य शक्तियों या ऐसी शक्तियां जो बेहद ताकतवर होती है उनका आभास जब होता है तो ये उसी जगह पर अपना छत्ता बनाती है। गुरुजी कहते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करके निश्चित समय पर सही तरीके से अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, उन सब का निवारण आपको जरूर मिल जाएगा। हिंदू पुराणों के हिसाब से मधुमक्खी के छत्ते में मां दुर्गा का वास माना जाता है। आपके ऊपर अगर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है या फिर आपके द्वारा किसी को दिया गया पैसा वापस नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में लगातार पैसे रुपए की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो इस सबसे छुटकारा पाने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप एक लाल रंग का कपड़ा लें और उस लाल कपड़े में मधुमक्खी के छत्ते की मोम को रखकर पोटली बना लें। इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी या अलमारी में उस जगह रखना है जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना, चांदी, जेवर रखते हैं। अगर आपने ये रख दिया तो हिंदू पुराणों के हिसाब से आपके सोने चांदी में, रुपए में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। इस प्रक्रिया यानी इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको हमेशा धन की बरकत होती रहेगी। एक अन्य उपाय करके आप अपने जीवन में मौजूद शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं। इसके लिए आपको मधुमक्खी के छत्ते की मोम लेनी है और इसके साथ ही आपको काली हल्दी जरूर लेकर आनी है। काली हल्दी मार्केट में थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको काली हल्दी ढूंढ कर लानी ही पड़ेगी। काली हल्दी को आप मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम में मिला दीजिए। इसके बाद आप अपने शत्रु का नाम बोलकर किसी भी तालाब में ले जाकर इसको फेंक दें। तालाब या नदी कहीं भी आप इसे फेंक सकते हैं।
फेंकते समय आपको अपने शत्रु का नाम जरूर बोलना है। 11 दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके शत्रु का अंत हो जाएगा। जो भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका नुकसान करना चाहता है, वो व्यक्ति ऐसा करने में घबराएगा और आगे चलकर आपका नुकसान करने के बजाय आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर उसने सपने में भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो अब उसे डर लगने लग जाएगा। अगर आपका व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा है, आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको भरपूर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप मधुमक्खी के छत्ते के अंदर मौजूद मोम को इकट्ठा कर लें और 11 दिन तक अपने कमरे में इसको जलाते रहे। किसी भी दीपक में रखकर उस पर आप बत्ती लपेटकर जलाएं। सिर्फ 11 दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया, इस मोम वाले दीपक को जला लिया, तो आपके ऊपर कितना ही बड़ा काला जादू हो रखा हो, कितना ही बड़ा कोई दोष हो या फिर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो, वह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इस उपाय को सिर्फ 11 दिनों तक करना है। इसका दूसरा उपाय आप कर सकते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, यानी आप अगर अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते का उपाय करना आपके लिए बेहद शुभ माना जाएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग आपको सही तरीके से करना होगा। इसके लिए भी आपको मधुमक्खी के छत्ते से मोम निकालना होगा और साथ में पीपल का एक पत्ता चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम निकाला है, उसको इस तरह से इकट्ठा करें कि उसमें आप पीपल के पत्ते को फंसा सकें। और आपको सिर्फ इतना करना है कि 11 दिन जाकर किसी भी नदी में, ध्यान रखिएगा तालाब नहीं, नदी में इसको प्रवाहित करना है। यानी जो जल निरंतर बहता रहता है, प्रवाह में होता है, उसी जल में यानी नदी के जल में आपको इसे प्रवाहित करना है। आपने 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त की हुई मोम में जो पीपल का पत्ता फंसाया है और 11 दिन तक उसको प्रवाहित किया है किसी भी नदी में, इस प्रक्रिया को करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जिस समय आप पीपल के पत्ते और मोम को प्रवाहित करें आंख बंद करके, उस समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हिंदू पुराणों के हिसाब से अगर आपके घर में मधुमक्खी लगातार आ रही है, जा रही है, आपके घर की छत पर मधुमक्खियां ने अपना छत्ता बना लिया है, तो समझ जाइए आपके घर में किसी तरह का दोष जरूर है, नकारात्मक एनर्जी आपके घर में आ चुकी है। आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल मधुमक्खियां ऐसी जगह पर अपना छत्ता इसलिए बनती है ताकि आपको अपने कष्ट से निवारण मिल सके और आप मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करके इस तरह की नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों से अपनी रक्षा कर सकें, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा सकें। माना जाता है कि मां दुर्गा मधुमक्खी के छत्ते में होती हैं। मधुमक्खी बहुत मेहनत और परिश्रम से ये छत्ते बनाती है, इसमें लाखों मधुमक्खियों की मेहनत लगती है। अब आप एक बात और जान लीजिए, जिस जगह दिव्य शक्तियों का वास होता है उसी जगह पर मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती हैं। मधुमक्खी को दिव्य शक्तियों या ऐसी शक्तियां जो बेहद ताकतवर होती है उनका आभास जब होता है तो ये उसी जगह पर अपना छत्ता बनाती है। गुरुजी कहते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करके निश्चित समय पर सही तरीके से अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, उन सब का निवारण आपको जरूर मिल जाएगा। हिंदू पुराणों के हिसाब से मधुमक्खी के छत्ते में मां दुर्गा का वास माना जाता है। आपके ऊपर अगर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है या फिर आपके द्वारा किसी को दिया गया पैसा वापस नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में लगातार पैसे रुपए की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप एक लाल रंग का कपड़ा लें और उस लाल कपड़े में मधुमक्खी के छत्ते की मोम को रखकर पोटली बना लें। इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी या अलमारी में उस जगह रखना है जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना, चांदी, जेवर रखते हैं। अगर आपने ये रख दिया तो हिंदू पुराणों के हिसाब से आपके सोने चांदी में, रुपए में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। इस प्रक्रिया यानी इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको हमेशा धन की बरकत होती रहेगी। एक अन्य उपाय करके आप अपने जीवन में मौजूद शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं। इसके लिए आपको मधुमक्खी के छत्ते की मोम लेनी है और इसके साथ ही आपको काली हल्दी जरूर लेकर आनी है। काली हल्दी मार्केट में थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको काली हल्दी ढूंढ कर लानी ही पड़ेगी। काली
दी को आप मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम में मिला दीजिए। इसके बाद आप अपने शत्रु का नाम बोलकर किसी भी तालाब में ले जाकर इसको फेंक दें। तालाब या नदी कहीं भी आप इसे फेंक सकते हैं। फेंकते समय आपको अपने शत्रु का नाम जरूर बोलना है। 11 दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके शत्रु का अंत हो जाएगा। जो भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका नुकसान करना चाहता है, वो व्यक्ति ऐसा करने में घबराएगा और आगे चलकर आपका नुकसान करने के बजाय आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर उसने सपने में भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो अब उसे डर लगने लग जाएगा। अगर आपका व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा है, आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको भरपूर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप मधुमक्खी के छत्ते के अंदर मौजूद मोम को इकट्ठा कर लें और 11 दिन तक अपने कमरे में इसको जलाते रहे। किसी भी दीपक में रखकर उस पर आप बत्ती लपेटकर जलाएं। सिर्फ 11 दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया, इस मोम वाले दीपक को जला लिया, तो आपके ऊपर कितना ही बड़ा काला जादू हो रखा हो, कितना ही बड़ा कोई दोष हो या फिर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो, वह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इस उपाय को सिर्फ 11 दिनों तक करना है। इसका दूसरा उपाय आप कर सकते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। यानी आप अगर अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते का उपाय करना आपके लिए बेहद शुभ माना जाएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग आपको सही तरीके से करना होगा। इसके लिए भी आपको मधुमक्खी के छत्ते से मोम निकालना होगा और साथ में पीपल का एक पत्ता चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम निकाला है, उसको इस तरह से इकट्ठा करें कि उसमें आप पीपल के पत्ते को फंसा सकें। और आपको सिर्फ इतना करना है कि 11 दिन जाकर किसी भी नदी में, ध्यान रखिएगा तालाब नहीं, नदी में इसको प्रवाहित करना है। यानी जो जल निरंतर बहता रहता है, प्रवाह में होता है, उसी जल में यानी नदी के जल में आपको इसे प्रवाहित करना है। आपने 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त की हुई मोम में जो पीपल का पत्ता फंसाया है और 11 दिन तक उसको प्रवाहित किया है किसी भी नदी में, इस प्रक्रिया को करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जिस समय आप पीपल के पत्ते और मोम को प्रवाहित करें आंख बंद करके, उस समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मधुमक्खी के छत्ते से किया गया उपाय बनाएगा आपको करोड़पति। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।